वो लोग बहुत शातिराना अंदाज से पाकिस्तानी लोग इसको पूरा लॉलीपॉप दिखाए। वहां से कुछ ऐसा मिशन लेके आई है वापस, क्या स्पाई बन के आई है वापस, बुड़के में आई हैं वो भी। हाँ बिल्कुल, हम उसको एक टेररिस्ट के रूप में ही अब देखेंगे। टेररिस्ट बोल रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेंगे भाई। आके कुछ आतंकी फैला दे, कोई मिशन से आई हो, कुछ भी आई हो। बच्चों की ममता नहीं खींच लाया मैम। छोड़ो यार, बच्चों की ममता नहीं खींच ली, क्या बात कर रही हो तुम भी। किस बात का बच्चों का ममता? बच्चों का ममता अगर रहता ना तो वो जाती ही नहीं। ये कहिए कि मामला इतना हाईलाइटेड हो गया कि इसको छोड़ दिया पाकिस्तानी लोग, इसको तो बहुत बढ़िया से मार के काट के फेंक देता शुरू में ही। एक तरह से देशद्रोही जो एनएसए का मामला होता है, ऐसे ऐसे लोगों पे लगना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो दो लोगों की चर्चाएं कुछ दिनों पहले बहुत ज्यादा जोर शोर से हो रही थी। पहला, जो पाकिस्तान से भारत आती हैं सीमा हैदर, और दूसरा जो भारत से पाकिस्तान जाती हैं हमारे भारत की अंजू, जो अब फातिमा बन चुकी हैं और जिनकी चर्चा काफी ज्यादा चल रही थी। बीच में सब कुछ गैप हो गया था। अब फातिमा जो हैं उर्फ अंजू, ये भारत आ चुकी हैं और पता चला है कि अब उनको बच्चों की याद आ रही है। क्या कहना चाहिएगा, क्योंकि सीमा हैदर के समय आप सीमा हैदर से मिलने गई थी, जब अंजू भारत आई है तो क्या वीना मानवी मिलने जाएंगी? नहीं, ये तो तय है कि मिलने तो हम जाएंगे। और अभी हम 10 दिन के लिए दिल्ली में भी हैं, तो इसी बीच में जरूर मिलेंगे उससे। और उस वस्तु स्थिति को जानने की जरूरत है कि ये गई क्यों और वहां से आई क्यों। क्यों? देखिए, सुरक्षा दृष्टि से, हमारे भारत के सुरक्षा दृष्टि से बहुत सारे सवाल आएंगे सामने। अब क्या वहां से कुछ ऐसा मिशन लेके आई है वापस, क्या स्पाई बन के आई है वापस? क्योंकि बच्चों की ममता एक अच्छी माँ को यहाँ 24 घंटे दूर नहीं रहने देता। 6 महीने क्या कर रही थी ये? बच्चे याद नहीं आए 6 महीने में? 6 महीने बाद याद आए इसको। वो लोग बहुत शातिराना अंदाज से, पाकिस्तानी लोग, इसको पूरा लॉलीपॉप दिखाए। और अब जो है, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा दृष्टि का मामला है, इसलिए ये सरकार का मामला, एकदम सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए इस पे। और ऐसी महिलाओं के लिए ना, समाज अगर सिंपैथी दिखाता है तो ऐसी महिलाओं के लिए कोई सिंपैथी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जिस अंजू को लोगों ने फोटो शूट करते हुए देखा है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ मीडिया को हैंडल करते हुए देखा है, बहुत ही मतलब तगड़ा जवाब भी दे रही थी वो। उस पाकिस्तान में बैठे बैठे बगल में नरसिमुल्लाह बैठते थे और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वो जवाब दिया करती थी। आज वही अंजू जो है, जो फातिमा बन चुकी हैं, वो जब आती हैं यहाँ पर बागा बॉर्डर से, जब इधर की तरफ आती हैं तो चेहरा छुपाते नजर आती हैं, लोगों से भागते हुए नजर आती हैं। उपाय भी क्या है चेहरा छुपाने के अलावा? जो गंध वो मचा दी जाके और जो कुकर्म करके वो पाकिस्तान से लौटी है, तो चेहरा छुपा के तो उसको घूमना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है, इसे तो सबसे पहले कारागार में डाल दिया जाए, इसकी पूरी जांच कराई जाए। जब तक पूरी तरह सुरक्षा दृष्टि से इसका सारा चीज क्लियर नहीं हो जाता है, वापस इसको पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जाए। जब तुम फातिमा बन गई तो तुमको क्या जरूरत है? अंजू वर्ड से ही नहीं, हम तो उसको फातिमा जानते हैं, और पाकिस्तान से आई हो एक टेररिस्ट के रूप में हम उसको बुड़के में आई हैं वो भी। हाँ बिल्कुल, हम उसको एक टेररिस्ट के रूप में ही अब देखेंगे। टेररिस्ट बोल रही हैं आप? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं बोलेंगे भाई। आके कुछ आतंकी फैला दे, कोई मिशन से आई हो, कुछ भी आई हो। बच्चों की ममता नहीं खींच लाया मैम। छोड़ो यार, बच्चों की ममता नहीं खींच ली, क्या बात कर रही हो तुम भी। किस बात का बच्चों का ममता? बच्चों का ममता अगर रहता ना तो वो जाती ही नहीं। या तो फिर तुम अय्याशी करने गई थी वहां पे? ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो उसके बारे में क्या बोले? तो लव तो हो गया, वॉर की बारी है अब। हो सकता है कुछ ऐसा करके आई हो जिससे हो सकता है हिंदुस्तान को खतरा हो, है ना? नहीं हो सकता। सवाल से छुप क्यों रहे हैं? जिस सवाल से आप इतनी अच्छे से डील कर रहे थे, इतना अच्छा आप आंसर कर रहे थे, उत्तर दे रहे थे, अब उन्हीं लोगों से आप मुंह छुपा रहे हैं, उन्हीं लोगों से कह रहे हैं मेरे सर में हेडेक है, प्लीज आप लोग कोई सवाल ना कीजिए। पाकिस्तान में तो इसको मार देता जी। ये कहिए कि मामला इतना हाईलाइटेड हो गया कि इसको छोड़ दिया पाकिस्तानी लोग, इसको तो बहुत बढ़िया से मार के काट के फेंक देता शुरू में ही। ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा मिला था इनको, घर गिफ्ट में मिल रहा था, इनको पैसे मिल रहे थे गिफ्ट में। हाँ, तो अब ऐसा क्या नौबत आ गया कि जो उनको वापस आना? पहले तो ये देखना होगा कि उसका पति जो है वो बच्चों से मिलने भी देगा कि नहीं मिलने देगा। और बिल्कुल नहीं मिलने देना चाहिए। हम अगर उसके पति उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध करेंगे अपने जीवन का। बच्चे इतने दूध पीते बच्चे नहीं है उसके, बच्चे बड़े हो चुके हैं, समझदार बच्चे हैं। उसे समझ में आता है कि वी आर इंडियंस, हमारी मम्मी ने इतना बड़ा अपराध कर दिया। हमारे एक तरह से देशद्रोही जो एनएसए का मामला होता है, ऐसे ऐसे लोगों पे लगना चाहिए। जो इधर उधर लग जाता है गलती से, वो ऐसे ऐसे लोगों के लिए एनएसए है कि आप हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हो, पाकिस्तान से फिर लौट के आ रहे हो। क्या इसमें क्या है कि एक गरीबी से ऊब के
कोई उसको ऐसे फीड किया होगा बड़ा पैसा, और फीड करने के बाद उसको पाकिस्तान बुला के पूरी ट्रेनिंग दी गई होगी, और ट्रेनिंग देने के बाद 6 महीने में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, और कंप्लीट होने के बाद उसको इंडिया भेजा जाता है और इसे मोहब्बत का नाम दिया जाता है। तुलना हो रही थी कि जब सीमा हैदर हमारे पास आई हैं तो उनको बहू के रूप में स्वीकार किया गया है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अच्छी अच्छी चीजें दिखा रहे हैं कि उनके रूम में किस तरीके से सजावट हुई है, कैसे वो करवा चौथ मनाती हैं, कैसे वो मतलब अपने दिन को शुरू करती हैं, कैसे अंत करती हैं, ये सब कुछ दिखाते हैं। अब अंजू के साथ ऐसा हो रहा है तो उसके बारे में क्या बोलिएगा? देखिए, ये चीज मैं यहीं पे बोलूंगी, सीमा हैदर की पारदर्शिता सारी दुनिया देख रही है। वो जिस परिस्थिति में आई सारी, वो कभी भी कैमरे से भागी नहीं, उसने हर बात रखा। आज भले वो बोल दे, कम से कम सीमा हैदर लाख गुण अच्छी है ये अंजू से, कि कम से कम बच्चों को, अगर तुमको मान लो अफेयर हो भी गया था तो कम से कम बच्चों को छोड़ के तो नहीं आई। माँ थी, वो ममता भी उसे दिख रही थी कि मैं 4-4 बच्चों को छोड़ के कहां जाऊं। तो उस मामले में सीमा हैदर मोर बेटर देन अंजू। सीमा हैदर के आने से क्या उस पर इंक्वायरी नहीं हुई? सारी चीजें हुई। जो प्रक्रिया सीमा हैदर के लिए हुई, वही प्रक्रिया महिला विकास मंच सुरक्षा दृष्टि से डिमांड करती है कि आप इसके साथ भी करिए, और उसके बाद ही इसको घर या इधर उधर टहलने दीजिए, नहीं तो इसको तो एकदम बंद ही कर दीजिए। इसको इंडिया में घूमने का राइट ही मत दीजिए, कारागार में बंद करके अच्छे से खिलाइए पिलाइए रखिए और आराम से रहने दीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है उसको भगा दिया गया हो, या फिर स्वीकार नहीं किया गया हो, या फिर उसको लग रहा हो कि पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो रहा है, या फिर ऐसी सारी बिल्कुल चीजें। बात यही है, पाकिस्तान में रहना। अगर उसने, वो बच्चों से मिलने आई है तो पुलिस की सुरक्षा दृष्टि में उसको बच्चों से मिलवाया जाए, और मिलवाने के बाद उसी प्रेम से उसको विदा कर दिया जाए पाकिस्तान की। ले देख ली ना बच्चे, चल जा वापस जा। महिला विकास मंच कोशिश करेगा मिलने का, या फिर पूछने का, या फिर ऐसे प्रश्नों को उसके सामने रखने का? एकदम करूंगी। पर्सनली मैं बोल रही हूँ कि महिला विकास मंच उससे पूरी कोशिश करेगी मिलने की, और एकदम मिलेगी और जाएगी और उससे सवाल पूछेगी कि तूने ऐसा किस परिस्थिति में किया, और तू किस तरह की माँ थी जो अपने बच्चों को छोड़ के तू इतना हद तक चली गई, गिर गई। नहीं, बिल्कुल बहिष्कार करना चाहिए ऐसी महिलाओं का। कोई भी ऐसा सोशल मीडिया पे ट्रेंड करता है या फिर फेमस होता है, वायरल होता है, तो लोग काफी सीखते हैं उससे कि उसने क्या किया है। तो स्मूथली देखा कि पाकिस्तान से कोई भारत आ रहा है, भारत से कोई पाकिस्तान जा रहा है, बिना सिक्योरिटी कुछ भी ध्यान रखे हुए, कोई पूछताछ नहीं हो रही, कोई नेपाल के थ्रू आ जा रहा है, कोई जो है वो यहाँ से चला जा रहा है। तो इससे बहुत कुछ सीखने को भी लोगों को मिलता है। तो ऐसे जो घर टूट रहे हैं इन लोगों को देख के, उनको क्या कहना चाहिएगा? नहीं, उनको तो यही कहना चाहेंगे, भाई अगर तुमको बिल्कुल ही पसंद कोई नहीं आता है, लगता है कि पति बहुत क्रूएल है, अब इसके साथ नहीं रहा जा सकता है, तुम्हारा मायके है, बच्चे हैं, परिवार है, समाज है, तुम आराम, कोर्ट है, आराम से सेपरेट हो जाओ, कमाओ खाओ मस्त रहो, लेकिन ऐसी गलती मत करो कि देशद्रोही में काउंट हो जाओ। ऐसा मत करो। परिस्थितियां होती हैं, कई बार हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स भी हो रहा है, सेपरेशन भी हो रहा है, तो इसका मतलब पाकिस्तान चले जाएंगे उठ के? ये क्या मतलब हुआ? आपके वीडियोस घूम फिर के जो है वो पर्टिकुलर इंसान के पास पहुंच ही जाते हैं। अगर अंजू आपके वीडियो को, उर्फ फातिमा अगर आपके वीडियो को देख रही होंगी, क्या कहना चाहिएगा उनको? बस यही कहना चाहेंगे कि कोई जाने ना जाने, लेकिन हम तुम्हारी मजबूरी जरूर जानना चाहेंगे। ऐसी क्या परिस्थिति थी जो तुम्हें इतना बड़ा बड़ा स्टेप अपने जीवन में लेना पड़ा? कि इच्छा तो होती है जानने की, ऐसी नहीं कि नहीं होती है। गरीबी थी, कोई स्पाई हो तुम हमारे लिए खतरा हो, या पाकिस्तान के लिए तुम खतरा बन के गई थी, दोनों पहलू पे देखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि हम इसमें ये कह रहे हैं कि उसको भेजा। तो ये सब चीजों को सुरक्षा, बार बार सिर्फ इसमें सुरक्षा दृष्टि पे ही, जो हमारा बॉर्डर क्रॉसिंग सिस्टम है और जो वीजा वगैरह का होता है, तो ऐसे लोगों पे रोक लगनी चाहिए। गई थी तो बहुत बड़ा सवाल मन में आता है कि दो ऐसे देश जहां पर मतलब आपसी में बहुत दुश्मनी होती है, और वहां पे अगर ये पाकिस्तान जाती है, वहां पे भी इनसे कोई प्रश्न नहीं किया जाता, इनको बहुत ही आराम से स्वीकार कर लिया जाता है, कोई उनपे बहुत बड़ा जो है वो एक्शन नहीं लिया जाता, पूछा नहीं जाता कि सिक्योरिटी के लिए कैसे ये आ गई, या फिर क्या कुछ प्लानिंग करके आई या फिर नहीं करके। आप देखिएगा, मुझे मेरा अनुभव जो कहता है ये कुछ दूसरा ही मामला निकलेगा। क्योंकि जिस लड़की को ये पता चल गया कि बच्चे उससे नफरत करते हैं, जिस लड़की को ये पता चल गया कि उसका बाप उससे नफरत करता है, उनके फादर ने क्या कहा था? फादर ने कहा था, अगर मेरी बेटी आती है वापस तो मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, और मैं सरकार से अनुरोध करता हूं उसे फांसी की सजा हो। अच्छा, पापा ने बोला था उनके, मुझे याद है। तो अब देखते हैं उनके पापा का क्या रिएक्शन होता है। गले लगाते हैं बेटी को या त्याग करते हैं उस बेटी का?
चलिए, बाकी कल से तो एक ही वीडियो वायरल हो रहा था कि कैसे जो है वो अंजू जो फातिमा बन चुकी हैं वो चेहरा छुपाते हुए नजर आ रही थी। अभी क्या आगे के अपडेट्स हैं, क्या सवाल उनसे पूछे गए थे जब वो क्रॉस करके यहाँ पर बाघा से होते हुए हमारे जो देश में एंटर करती हैं, तो क्या क्या सवाल किए गए थे, अगर ये हमारे सामने आता है हम लोग उसके अपडेट को जरूर बनाएंगे। बाकी कैसा लगा आपको वीडियो हमारे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।